नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइंग गाइड में। आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर नंबर 8वां चैप्टर है स्टैगिंग एंड सेटरिंग। ये आज का आपका लास्ट चैप्टर है। 7 चैप्टर हम पहले करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टैगिंग एंड सेटरिंग की थ्योरी करेंगे। थ्योरी के बाद भी इसके टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारे 150 के नोट्स थे, जो 150 रुपीज़ जो प्राइस था, वो अब आपको 90 रुपीज़ में मिल जाएगा, ओनली एंड ओनली फॉर 3 डेज़ ऑफ़र। और इसमें वही मटेरियल सारा मिलेगा, 2000 क्वेश्चन और कंप्लीट डिटेल थ्योरी चैप्टर वाइज। अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 से आप मेरे को कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। 90 रुपीज़ में आपको पूरी PDF मिल जाएगी। अभी 5 दिन आपके पास है, तो आप लेके इसको तैयारी कर सकते हो। 4-5 दिन में आपका रिवीजन थोड़ा हो जाएगा। शुरू करते हैं। निर्माण कार्य में जब बीम, स्लैब और कॉलम, लेंटर या किसी भी ऊपरी संरचना का निर्माण करना होता है, तब उसे ढलान, जिसे हम कास्टिंग बोलते हैं, ढालने के लिए अस्थायी सहारा की आवश्यकता होती है। इन्हीं सहारों को स्टैगिंग और सेटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टैगिंग क्या होती है? ऊंचाई पर काम करने के लिए लगाया गया अस्थायी प्लेटफॉर्म का सहारा, उसे स्टैगिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि डिस्टेम्बर या पेंट या फिर आग ऊपर का, मतलब ऊपर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की मतलब बनाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उस लकड़ियों का एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो स्टैगिंग होता है। और कंक्रीट को इच्छित आकार देने के लिए लगाया गया सांचा को हम सेटरिंग बोलते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे पहले स्टैगिंग को आराम से समझते हैं। स्टैगिंग क्या होती है? तो स्टैगिंग वह अस्थायी सहारा है, टेम्परेरी आपका सपोर्ट है, जिसे बीम, स्लैब या छत बनाने के समय उन्हें पकड़ने के लिए लगाया जाता है। इसका उपयोग ऊंचाई पर सुरक्षित कार्य हेतु सहारा प्रदान करना होता है। शटरिंग को सहारा देना होता है। कंक्रीट के बाहर को ज़मीन तक पहुंचाना होता है। इसके बाद में मिस्त्रियों और मजदूरों के लिए कार्यस्थल उपलब्ध कराना होता है। इसके अगर मटेरियल्स की बात करें, सामग्री की बात करें, तो लकड़ी के बल्ली यूज होती हैं, बांस यूज होती है, स्टील पाइप यूज होती है। इसके बाद में जैक यूज होते हैं, ये इनमें यूज होते हैं। सेटरिंग की बात कर लेते हैं। तो सेटरिंग क्या होती है? सेटरिंग वह अस्थायी आपका सांचा है, टेम्परेरी स्पॉट है, जिसमें कंक्रीट डाला जाता है ताकि वह इच्छित आकार और माप ले सके। इसके उपयोग की बात करें तो कंक्रीट को आवश्यक आकार और आयाम प्रदान करना होता है। गीले कंक्रीट को सहारा देना जब तक कठोर सेट न हो जाए। सतह को चिकनी व समतल बनाना होता है। संरचना की मजबूती और टिकाऊपन सुनिश्चित करना होता है। अच्छी सेटरिंग की विशेषता मजबूत और स्थिर होनी चाहिए। जॉइंट से सीमेंट पेस्ट बाहर न निकले, बार बार प्रयोग करने योग्य हो, आसानी से हटाई जा सके, सतह चिकनी व सही माप की आपकी हो, ये इसका उपयोग विशेषता होती है। शटरिंग की सामग्री की बात करें तो लकड़ी हो सकती है आपकी, जिसे हम टिम्बर बोलते हैं, प्लाईवुड हो सकती है आपकी, स्टील प्लेट हो सकती है आपकी, प्लास्टिक फोम वर्क आपका हो सकता है। स्टैगिंग और सेटरिंग का अंतर बात कर लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले के बारे में पढ़ लिया तो इनके अंतर का भी पता होना चाहिए कि इनमें अंतर क्या है। तो स्टैगिंग जो होती है वो सहारा देने के लिए होती है, सेटरिंग जो होती है वो सांचा बनाने के लिए होती है। स्टैगिंग जो होती है वो भार को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए होती है। सेटरिंग जो होती है वो कंक्रीट को आकार देने के लिए होती है। और इनमें यूज करते हैं हम बल्ली, बांस, स्टील पाइप, लकड़ी, पलाई, स्टील प्लेट, ये इनमें हम प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं। सेटरिंग के नीचे जो है सेटरिंग के नीचे सेटरिंग यूज होती है, और जो सेटरिंग है वो सीधे कंक्रीट के संपर्क में आपकी आती है। शटरिंग हटाने का समय कितना होता है? जब कंक्रीट पर्याप्त ताकत प्राप्त कर ले तो हम उसको में सेटरिंग को हटा देते हैं। स्लैब का 7 दिन का टाइम होता है। इसके बाद में बीम के साइड जो होती है, बीम साइड, उसका 3 दिन का समय होता है। कॉलम साइड का 4 दिन का समय होता है। बीम व स्लैब की निचली शटरिंग जो होती है उसका 14 से 21 दिन का आपका समय होता है। आगे बात कर लेते हैं। स्टैगिंग और सेटरिंग के मुख्य उपयोग क्या क्या हैं? तो ऊंचाई पर सुरक्षित आपका कार्य करने हेतु सहारा देने के लिए, कंक्रीट को इच्छित आकार व साइज देने के लिए,
कंक्रीट के भार को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए, संरचना की मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, कंक्रीट की सतह को चिकना और समान बनाने के लिए और ऊंचाई पर काम करने के लिए, मजदूरों को कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए ये इनके उपयोग होते हैं। सावधानी की बात करें तो स्टैकिंग और शैटरिंग मजबूत और स्थिर होनी चाहिए। जोड़ जो है वो टाइट हो ताकि स्लरी बाहर न निकले। तेल या ग्रीस लगाए ताकि आसानी से वो हट सके। चिकने हो, सही समय पर ही शैटरिंग उतारी जाए। कंक्रीट डालने से पहले लाइन व लेवल जांच लें। ये आपकी थोड़ी बेसिक थ्योरी थी। डिटेल थ्योरी आप तो अगर आपको पढ़नी है तो वो तो सिर्फ हमारे पेड नोट्स पर ही में ही आपको अवेलेबल रहेगी। इसके बाद में आपकी इस वीडियो में के बाद में अब इसके टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे और इस तरीके से हमारी कंप्लीट हर चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।